तो भाई लोग, दी मार्वल्स की मूवी कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाला है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस मूवी में मोनिका रैम्बो का एक की रोल होने वाला है, और मुझे नहीं लगता है कि मोनिका रैम्बो कौन है और उसकी पावर्स कैसे मिले, ये सारी चीज़ें ऑडियंस जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में मोनिका रैम्बो के बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ में कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल की बैक स्टोरी को डिस्कस करेंगे, ताकि दी मार्वल्स की मूवी देखने में आपको पूरा मज़ा आए। तो स्वागत है आपका एक और रोमांचक सफ़र पे। तो इसकी असली कहानी शुरू होती है 2018 में, जहां पर थैनोस स्नैप करता है और उसके स्नैप की वजह से सारे लोग गायब होने लगते हैं। बिल्कुल उसी समय कैरोल डैनवर्स का दोस्त मारिया रैम्बो को कैंसर होता है और वो हॉस्पिटल में रहती है। जब थैनोस के स्नैप की वजह से सारे लोग गायब होने लगते हैं, तभी निक फ्यूरी भी गायब होते होते कैप्टन मार्वल के द्वारा दिया गया उस डिवाइस से सिग्नल देके उसे वापस बुला लेता है। इस तरह कैप्टन मार्वल अर्थ पर वापस आ जाती है। ये सारी चीजें समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल एक दूसरे को कब से जानते हैं। 1995 में कैरोल डैनवर्स अपनी याददाश्त खो जाती है और स्कर्ल्स को मारने की एक मिशन में वो अर्थ पर वापस आ जाती है। जब वो अर्थ पर वापस आती है तभी उसे धीरे धीरे अपना याददाश्त वापस आता है। एक्चुअली एक लाइट स्पीड इंजन की एक्सीडेंट की वजह से कैरोल डैनवर्स को वो पावर्स मिल जाते हैं। वो लाइट स्पीड इंजन पावर्ड होता है टेसरेट से, तो टेक्निकली टेसरेट के सारे पावर्स कैरोल डैनवर्स को मिल जाते हैं और वो बन जाती है कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। माना कि सीक्रेट इन्वेशन में दिखाया गया जिया कैरेक्टर इससे भी पावरफुल है, लेकिन उस बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्कल्स को मारने की उसी मिशन के दौरान कैरोल डैनवर्स निक फ्यूरी से मिलती है और वो दोनों एक अच्छा दोस्त बन जाते हैं। और यहीं पर मारिया रैम्बो का बेटी मोनिका रैम्बो का इंट्रोडक्शन भी होता है। अर्थ पर तो एवेंजर्स है, लेकिन बाकी यूनिवर्स का क्या? इसीलिए बाकी यूनिवर्स की प्रॉब्लम्स को सुलझाने कैरोल डैनवर्स निकल पड़ती है इस यूनिवर्स का सफर में। लेकिन अब एंड गेम का टाइम होता है। निक फ्यूरी भेजा गया उस सिग्नल को देखकर कैप्टन मार्वल वापस अर्थ आ जाती है। वो आयरन मैन को हेल्प करती है और इवन थैनोस से भी लड़ती है। जब पहली बार थैनोस स्नैप करता है तब मोनिका रैम्बो भी वैनिश हो जाती है, लेकिन उससे पहले ही उसके माँ कैंसर से मर जाती है। स्नैप के बाद नो वे होम मूवी में निक फ्यूरी को दिखाया जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो फेक है। और नो वे होम मूवी खत्म होने के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन्स में निक फ्यूरी को दिखाया जाता है, जहां पर वो एक स्पेस स्टेशन में नजर आता है। बाद में हमें पता चलता है कि निक फ्यूरी स्वाड नाम का एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को बनाकर सेबर नाम का एक मिशन के द्वारा एलियन से आने वाली कुछ थ्रेड्स को वो एनालाइज करते हैं। मोनिका के माँ के मरने के बाद उसकी जगह मोनिका ले लेती है और उसे एक मिशन पर भेजा जाता है, जहाँ पर वांडा के द्वारा की गई कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। यहाँ पर नोट करने वाला बात यह है कि पता नहीं क्यों मोनिका रैम्बो कैरोल डैनवर्स के ऊपर गुस्से में रहती है, और इस बात का क्लैरिफिकेशन हमें दी मार्वल्स में ही मिलेगा। रही बात इस सिचुएशन की, तो यहाँ पर वांडा के द्वारा क्रिएट किया गया एक हैक्स में मोनिका फंस जाती है और उसे कुछ पावर्स मिल जाते हैं, और ये पावर्स लाइट बेस्ड हो सकते हैं, जैसे कि कमाला खान और कैप्टन मार्वल की तरह। और इसीलिए ट्रेलर में भी दिखाया गया है कि इनके पावर्स स्वैप हो जाते हैं। वांडा के जाने के बाद एक स्कल लेडी आ जाती है और वो मोनिका से कहती है आपको निक फ्यूरी बुला रहे हैं। वो कहाँ है पूछने पर वो दिखाती है स्पेस में। तो ये था मोनिका रैम्बो और कैप्टन मार्वल का कहानी। रही बात मिस मार्वल की, तो आई होप आप सभी ने मिस मार्वल की सीरीज देखा होगा। फिर भी शॉर्ट में मैं कुछ की पॉइंट्स बता दूँ तो पाकिस्तान की एक फैमिली होती है, जहाँ पर हमारा हीरोइन होती है कमाला खान। उसके भैया की शादी के वक्त उसे कुछ ट्रेडिशनल पहनने का मन होता है, तभी उसे उसके दादी का एक एंशिएंट बैंगल मिल जाता है। उस बैंगल को पहनने के बाद उसे लाइट मैनिपुलेटिंग पावर्स आ जाते हैं और वो बन जाती है मिस मार्वल। उस सिटी में होने वाले कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए इन पावर्स के बारे में और बैंगल के बारे में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को पता चल जाता है, और ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं इस कहानी का विलन्स। और वो अपने आप को जिन्स कहते हैं, और वो कहते हैं वो ये दुनिया में फंस गए हैं। अपने दुनिया जाने के लिए उसे इस बैंगल को इस्तेमाल करके दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। उनसे तो कमाला कैसे तो वैसे बच निकलती है और इन बैंगल्स के बारे में जानने के लिए अपने दादी से बात करती है। उसकी दादी उसे पाकिस्तान वापस बुला लेती है और पूरी कहानी बताती है कि ये बैंगल एक ब्लू कलर बॉडी में मिला था और ये बैंगल तुम तक कैसे पहुंचाया गया। और लास्ट में ये भी दिखाया जाता है कि कमाला खान एक म्यूटेंट है। इस तरह इस सीरीज का हो जाता है दी एंड, और इस सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में दिखाया जाता है कि अचानक वो बैंगल शाइन होता है और कमाला खान एक कबोर्ड से टकराकर अचानक गायब हो जाती है, और कमाला खान की जगह वहां पर कैरोल डैनवर्स आ जाती है। और इसके बाद दी मार्वल्स की ट्रेलर में दिखाया गया है कि इन तीनों की पावर्स स्वैप हो गए हैं, और इस मूवी के विलन के पास भी कमाला खान जैसा ही बैंगल मौजूद है। अब देखना पड़ेगा आगे की कहानी कैसे होती है। क्या ये बैंगल्स और ट्रेंडिंग्स की टेक्नोलॉजी सेम है और इन तीनों की पावर्स का सोर्स एक ही है क्या?
आखिर वो ब्लू कलर की बॉडी थी किसकी? इन सारी सवालों को जवाब एक और नए वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल सिनेमा अनकवर्ड।